मीडिया जागरूक है, पब्लिक जागरूक है, उनने बात को उठा दिया। लेकिन जो भाई भतीजावाद और नियम की बात आपने कही वो तार्किक है और उचित है। ऐसे नौकरियां उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। नियमित तरीके से कोई भी काम होगा तो जानकारी लगने पर निश्चित रूप से उसकी जांच होगी और जांच में जो बात पाई जाएगी उसके हिसाब से कार्रवाई भी होगी। स्वास्थ्य विभाग में 20 वाहन चालकों की गुपचुप तरीके से भर्ती कर दी जाती है और उन्हें जब इस चीज़ की खबर हमने चलाई थी तो उसके बाद से उन्हें निरस्त कर दिया जाता है। क्या कहेंगे इस चीज़ में कि क्या बेरोजगारों के साथ इस चीज़ का न्याय नहीं हो कि गुपचुप तरीके से लोगों की नियुक्ति की जाती है? कोई भी गैर नियमित तरीके से कोई भी काम होगा तो जानकारी लगने पर निश्चित रूप से उसकी जाँच होगी और जाँच में जो बात पाई जाएगी उसके हिसाब से कार्रवाई भी होगी। जैसे कि हमने सीएमएचओ रणसाय सिंह जी से इस बारे में पूछा था तो उन्होंने बोला कि कलेक्टर के मौखिक आदेश थे, जो कि जिला प्रशासन के मौखिक आदेश पे उन्होंने बिना किसी विज्ञप्ति जारी किए 20 लोगों की नियुक्ति दी थी, वो भी अपने विभागीय लोगों को और अपने सगे संबंधियों को। तो क्या सर ये बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं है? क्या भाई भतीजावाद को बढ़ावा नहीं देता है? बेरोजगार तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन जो भाई भतीजावाद और नियम की बात आपने कही वो तार्किक है और उचित है। ऐसे नौकरियां उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। वो पारदर्शिता होनी चाहिए सिलेक्शन की प्रक्रिया में और प्राथमिकता बेरोजगार लोगों को ही नौकरी की होनी चाहिए। ऐसा हो सकता था कि इस चीज़ की विज्ञप्ति निकाल जाती पीआरओ प्रेस के माध्यम से, उससे ऐसे ऐसे लोग जो इस चीज़ के लायक थे, जो हकदार बेरोजगार युवा थे, योग्य उम्मीदवार थे, उन्हें इस चीज़ के लिए फाइट करने का मौका मिल सकता था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। सिर्फ उन्हें अपने विभाग के कर्मचारियों को ही उन्होंने बताया और उसी के थ्रू उन्होंने सिलेक्शन किया। ये गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो गलत है और जाँच भी होगी, कार्रवाई भी होगी। इसमें हमने कलेक्टर से गौरव कुमार से इस बारे में जानकारी चाहिए थी तो उन्होंने बोला कि हमने सो कोज लेटर जो है वो जारी किया है सीएमएचओ को। लेकिन सर क्या इसमें जिला प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि सीएमएचओ का कहना है कि जिला प्रशासन के आदेशानुसार किया गया है। जिसने भी किया अगर गलत किया है तो कार्रवाई होगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर कार्रवाई होगी या फिर मामला दबा दिया जाएगा? मैं तो दबाने वालों में से नहीं हूँ। जब भी कोई बात आती है मैंने हमेशा ये माना है और यही किया है कि कोई भी बात आई है उसकी इंक्वायरी कराई है और उसकी सत्यता और गंभीरता के आधार पे फिर करेक्शन होना चाहिए। एक बात है, देखिए कि गलत किया तो कैंसिल भी हो गया तो बात वहाँ तक तो सुधर गई, लेकिन भविष्य के लिए बतौर चेतावनी इसमें एक्शन जरूर होना चाहिए। कोई भी पनिशमेंट हो, इंक्रीमेंट रोका जाए, कोई भी बात की जाए ताकि ये आगे नहीं होना चाहिए। मीडिया जागरूक है, पब्लिक जागरूक है, उनने बात को उठा दिया तो गलती तो नहीं हो पाई, हुई भी तो सुधर गया एक तरीके से मान लीजिए, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए जरूर। सर इस पे जैसा था कि मतलब विज्ञप्ति नहीं निकाला गया था, चोरी छिपे नियुक्ति हुई थी और बाद में उसे निरस्त भी चोरी छिपे किया गया जब हमने इस चीज़ के लिए उनसे बाइट लिया था। लेकिन सर इसमें सवाल ये उठता है कि क्या इतने लोगों की जो नियुक्ति की गई थी और उन्हें चोरी छिपे करना, फिर चोरी छिपे निरस्त करना, क्या इसमें आपको किसी मिलीभगत की अंदेशा नहीं लगती? गलत था तभी तो वो कैंसिल हुआ। जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हो गई कि अपने भाई भतीजावाद हो गया कि अपने लोगों को ही भर्ती कर दिया, आपने प्रकाशन भी नहीं किया उसका और फिर भी कर दिया। अगर ऐसा प्रावधान है कि सीएमएचओ कर सकते हैं तो उन्होंने गलती नहीं की, पर अगर ऐसा प्रावधान है कि नहीं आपको विज्ञापन निकालना होगा तो उन्होंने गलती की, और उन्होंने गलती की तो जरूर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। सर जैसे कोई भी एक भर्ती होती है तो उसके लिए विज्ञापन निकालकर सर्वसाधारण को सूचित करना तो उचित है। बिना जानकारी के कोई कैसे फॉर्म भर सकता है? लेकिन उन्होंने गुपचुप तरीके से अपने ही लोगों को, जो विभागीय लोग थे, उन्हीं को नौकरी दी और इसमें गोपनीय सूत्रों से इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन यह है कि उनसे पैसे की भी बात हुई थी, पैसे ले लेकर उनको जॉब दिया गया था। तो इस पर कहीं ना कहीं सर ये छवि जो है कोई बात आएगी, कोई बयान आता है, कोई सबूत मिलता है कि पैसे लिए गए थे तो एफआईआर भी दर्ज होगा। सर इस पे एक मुद्दा जो है सबसे बड़ा जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जिला प्रशासन के मौखिक आदेश थे, मौखिक आदेश दिए गए थे, ना इस चीज़ की कोई डॉक्यूमेंट्स आज तक इस चीज़ को उजागर किए गए उनके द्वारा। 20 लोग जो थे वो कौन थे, क्या थे, इस चीज़ का उजागर नहीं किया गया और दोबारा जब चयन प्रक्रिया होगी तो हो सकता है, संभवतः ये है कि हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली कि उन्हीं 20 लोगों को पुनः सेलेक्ट किया जाएगा। तो क्या ये गलत है या सही? ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। इतना हौसला या इतने बेखौफ होके प्रशासन काम करेगा कि सार्वजनिक तौर पे अगर एक गलती सामने आई है और 20 लोगों के नाम सामने हैं और उन 20 लोगों को फिर से उन्होंने आज तक 20 लोगों जो नाम थे उन्होंने किसी भी एक सिंगल आदमी के भी नाम उन्होंने उजागर नहीं किए हैं और हमारी फिर तो पता नहीं चलेगा। सीएमएचओ ने खुद इस चीज़ को बताया कि हमसे गलती हुई, उन्हें स्वीकारा है हमारे बयान में, और हमने इसकी स्वीकारा तो एक तो उनको पनिशमेंट मिल गई, पब्लिकली उन्होंने कहा कि गलती है, लेकिन प्रक्रियाओं में ऐसी गलती करने के लिए जो भी दंड होगा, फांसी तो नहीं होगी,
उनको नौकरी से भी निकालने का मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कानून होगा, लेकिन दंड कोई ना कोई उनको मिलेगा अगर उन्होंने गलत किया है, ये मेरी जवाबदारी है। मामला जो कोरोना काल के समय पे जिनको भी मूल पदस्थापना से कर्मचारियों को अटैचमेंट में रखा गया था, उनको अटैचमेंट से चूंकि आदेश मिल चुका है शासन से कि उनको अपने मूल स्थापना में भेजना है, लेकिन सूरजपुर में अभी भी जितने भी कर्मचारी अटैचमेंट में काम कर रहे थे अभी भी उनको अपने मूल पदस्थापना में भेजा नहीं गया है। स्वास्थ्य विभाग में, मैंने शिक्षा विभाग में तो सुना था कि ये ऑर्डर आया है। स्वास्थ्य विभाग का मेरे को ध्यान नहीं है कि ऐसा कोई ऑर्डर आया हो। समय और काम के हिसाब से अटैच किया भी जाता है। जैसे कोरोना काल में मान लीजिए जहाँ कोविड केयर सेंटर रहे होंगे या ट्रीटमेंट सेंटर रहे होंगे, वहाँ स्टाफ कम रहा होगा तो कहीं से लाके अटैच किया हो, और भी कारण से कभी अटैच करते हैं। मुख्य चीज़ ये है कि स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए। नई भर्तियाँ भी हो रही हैं, तो जितने पद हैं वो हम लोग भरने की, जितने स्वीकृति मिली है भर्ती करने के, वो भर रहे हैं। तो कौन कहाँ पर है ये मायने उतना नहीं रखता, लेकिन जितने पद किसी स्थान पे हैं अटैचमेंट के माध्यम से उससे ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। वैसा होगा तो उसका निराकरण किया जाएगा। और एक मामला था जो नवंबर महीने में एएनएम भर्ती के लिए निविदा निकाला गया था, संविदा 36 जो एएनएम के लिए मिले थे, जिन लोग उम्मीदवार थे, तो उन लोगों का था क्या कि उन लोगों का ना जो सर्टिफिकेट था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो फर्जी था। तो उस मामले में उन्होंने बोला था कि सीएचएमओ सर का बोलना था कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं, और ऊपर नर्सिंग होम एक्ट के तहत उनका जो सर्टिफिकेट है उसको निरस्त करने के लिए ऊपर फॉरवर्ड किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ ना, ये मेरी जानकारी में नहीं आया था, पहली बार ये बात आ रही है, मैं पता करवा लूँगा।